पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक इतिहास की पुस्तक का 21 अध्याय वचन 1 से 30 यह कहता है। वचन 1 और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। वचन 2 तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरशेबा से ले दान तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। वचन 3 योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों न हों, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? वचन 4 तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। वचन 5 तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवारिये पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। वचन 6 परंतु उनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। वचन 7 और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। वचन 8 और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। वचन 9 तब यहोवा ने दाऊद के दशी गाद से कहा। वचन 10 जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। वचन 11 तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। वचन 12 या तो 3 वर्ष का काल पड़े व 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे व 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। वचन 13 दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। वचन 14 तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। वचन 15 फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुःख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। वचन 16 और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। वचन 17 तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूं? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूं। परंतु इन भेड़बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाएं। वचन 18 तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। वचन 19 गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। वचन 20 तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान तो गेहूं दामवता था। वचन 21 जब दाऊद ओरनान के पास आया, तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। वचन 22 तब दाऊद ने ओरनान से कहा, उस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं उस पर यहोवा को एक वेदी बनाऊं, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपित प्रजा पर से दूर की जाए। वचन 23 ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन,
मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दामने के हथियार और अन्नबलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। वचन 24। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा, जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंतमेंत का होमबलि चढ़ाऊंगा। वचन 25। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तौल कर दिया। वचन 26। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। वचन 27। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी, और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। वचन 28। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। वचन 29। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होमबलि की वेदी थे, दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। वचन 30। परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।